नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी 5वीं का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। लेखिका का नाम है सुधा शर्मा। तो इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं कि मनुष्य के पास अगर गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, तो वो कभी भी लायक होता है, किसी भी काम के लिए लायक होता है, या किसी भी काम के लिए उसमें जो गुण होने चाहिए वही गुण अगर उसके पास है तो वो कभी भी अच्छा आदमी बन सकता है या किसी भी अच्छे उच्च पद पर जाकर बैठने का अधिकारी होता है। तो इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं कि इस पाठ में राजा मंगल सेन, उनके जो मंत्री थे जगत राम, वो बूढ़े हो चुके थे और राजा को क्या करना था कि उनकी जगह पर उन्हें सेवा मुक्त करके उन्हें उनकी जगह पर एक नया मंत्री उन्हें रखना था। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि चुनाव रखते। चुनाव मतलब योग्य निर्णय लेना या योग्य आदमी के चुनना या चुनाव करना। तो राजा को एक नया मंत्री के चुनाव करना था, तो इसीलिए उसने क्या किया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और एक योग्य आदमी ढूंढने की कोशिश की। और बाद में क्या हो जाता है कि सचमुच से जैसा मंत्री चाहिए था, जैसे कि जगत राम थे, वो सेवाभावी थे, परोपकारी थे, ईमानदार मंत्री थे, तो उसी प्रकार का मंत्री चाहिए था, तो उसी प्रकार का आदमी उन्हें मिल जाता है। ये इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज्य दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पिटने लगे। क्या हुआ देखो कि राजा का नाम क्या था? राजा मंगल सेन, और उनके मंत्री थे जगत राम। तो क्या हुआ था कि मंत्री जगत राम अब बूढ़े हो चुके थे, ओल्ड मैन। तो उन्होंने क्या राजा को कहा कि मुझे सेवा मुक्त कर दो। सेवा मुक्त मतलब सेवा से मुक्त कर देना, मतलब अब मुझसे काम नहीं होता है तो कोई दूसरा आदमी रख लो और मुझे काम से मुक्त कर दो। तो इस प्रकार मंत्री जगत राम ने राजा को विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा कि आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। अब राजा मंगल सेन ने क्या कहा देखो जगत राम जी को कि अगर आपको सेवा मुक्त होना है तो पहले आप क्या करें कि आपके जैसा सेवाभावी मतलब हर वक्त दूसरों की सेवा करने के लिए जो तैयार रहता है उसे सेवाभावी कहते हैं। परोपकारी मतलब दूसरों पर परोपकार करता है, उपकार करता है, इस प्रकार। और ईमानदार मतलब ईमानी, ऐसा मंत्री चाहिए। तो इस प्रकार का मंत्री पहले आप चुनाव कर लीजिए और तभी जाकर मैं क्या करूँगा, आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। जगत राम ने तभी क्या किया कि राजा ने ऐसा कहा तो उसने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कि नया मंत्री के लिए हम चुनाव रखते हैं। उसने आदेश दे दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। अब ढिंढोरा पिटवाता है, ढिंढोरा मतलब कि गाँव में पुराने ज़माने में क्या होता है, आजकल क्या होता है, जैसे कि नए नए तरीके हैं, सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर हम भेजते हैं या पत्र लेखन लिख देते हैं, ईमेल करते हैं। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त क्या होता था कि अगर कोई बात राजा को लोगों तक, अपने प्रजा तक पहुँचानी होती है तो हरकारे होते थे। हरकारे मतलब जो ऐसा आदमी होते थे, हाथ में उनके ढोलक जैसा दिया जाता था और वो गांव गांव जाकर, जगह जगह जाकर क्या करते थे कि राजा का जो कुछ काम था होता था, आदेश होता था, तो वो गांव गांव में जाकर लोगों तक पहुंचाते। तो इससे क्या कहते हैं, ढिंढोरा पिटा, सुनो सुनो दरबार में ऐसे होने वाला है, वैसे होना, इस प्रकार का जो राजा का आदेश होता है या राजा का कोई बात होती है तो लोगों तक पहुँचाने के लिए जो बात कही जाती है उसे ढिंढोरा पिटवाना कहते हैं। तो राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा और इस पद के लिए इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। अब इस प्रकार का राजा का जो आदेश था तो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आदेश दिया और हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पिटने लगे। हरकारे मतलब जो आदमी राजा का आदेश लोगों तक पहुंचाने वाले होते हैं वो क्या करें, गांव गांव जाकर ढिंढोरा पिटने लगे, मतलब वही बात बार बार लोगों को पहुंचाने के लिए कोशिश करने लगे और पहुंचाने लगे। बाद में क्या हो देखो, चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई। अब लोगों ने तो सुना था, तो हर गाँव गाँव के नवयुवक जो थे, नवयुवक मतलब
यंग तरुण थे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा काम है, यहाँ पर अगर मंत्री का चयन हो गया तो अच्छा काम मिल सकता है। तो इसीलिए वो क्या हुआ कि बहुत सारे युवक वहाँ पर उनकी भीड़ लगे। भीड़ मतलब क्राउड जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सारे नवयुवक उस मार्ग पर दिखाई देने लगे जहाँ से राज दरबार के जाने वाला जो रास्ता था, उस रास्ते पर बहुत सारे नवयुवक आने जाने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। कितने सैकड़ों लोग, मतलब 100 से भी ज़्यादा संख्या में युवक तरुण जो थे वो दरबार की ओर उस मार्ग से जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब क्या हुआ था देखो कि जिस मार्ग से सारे लोग जा रहे थे, राज दरबार में जाने वाला जो रास्ता था, तो उसी रास्ते से बहुत सारे नवयुवक वहाँ जो चयन होने वाला था, मंत्री का चयन हुआ, उसीलिए जा रहे थे कैंडिडेट के तौर पर, मतलब उम्मीदवार के तौर पर जा रहे थे। बहुत सारे लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ से आ जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ था देखो कि उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध मतलब ओल्ड मैन। तो हताश सा बैठा मतलब निराश होकर चुपचाप ऐसे विचार में खोया हुआ ऐसे वहाँ एक मार्ग में बैठा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। चित्र में भी देख सकते हैं, वहाँ पर एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही और बैलगाड़ी का एक पहिया देखो किस प्रकार कीचड़ में जा चुका है, फंस गया है। तो क्या हुआ था कि वृद्ध निराश सा बैठा हुआ था क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का पहिया क्या हुआ था, वह रास्ते के किनारे कीचड़ था। कीचड़ मतलब जहाँ दलदल जिसे कहते हैं, या पानी, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ की मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, मऊज ऐसे होती है। तो वहाँ उस कीचड़ में क्या हुआ कि वो पहिया फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। अब वो आदमी तो वृद्ध था, बूढ़ा आदमी था, तो उसने बार बार कोशिश की कि वो पहिया वहाँ से कीचड़ में से बाहर निकले, लेकिन उससे हो नहीं ऐसा क्योंकि वृद्ध, आपको पता होगा कि जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है। तो बार बार कोशिश करने पर, कोशिश मतलब ट्राई अगेन अगेन, ट्राइड अगेन एंड अगेन, तो बार बार कोशिश करने पर भी क्या हुआ कि वो कीचड़ से पहिया बाहर नहीं निकल रहा था, वो असफल रहा। असफल मतलब फेल हो गया, मतलब बार बार कोशिश करने पर भी वो जो पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था वो बाहर नहीं आ रहा था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब देखो कि कितने सारे उम्मीदवार में मतलब कैंडिडेट जो मंत्री पद के लिए वहाँ से जा रहे थे रास्ते से, उसी रास्ते पर इस वृद्ध आदमी का, ये बूढ़े आदमी का बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। और वहाँ से कितने सारे उम्मीदवार कैंडिडेट जा रहे थे राज दरबार, जाते जाते उन्होंने ये सारा दृश्य देखा था। मतलब वो बेचारा बूढ़ा आदमी वो या बार बार निकालने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर हताशा बैठा है और उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि उस बूढ़े आदमी की सहायता कर ले। और वह देखकर भी वहाँ से अनसुना करके वो सारे उम्मीदवार, ये सारे नवयुवक जो थे वहाँ से वो जा रहे थे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। को क्या हो जाता है देखो, ये ढेर सारे उम्मीदवार, माने सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार वहाँ से जा रहे थे। उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट मंत्री के चुनाव के लिए जा रहे थे। तो उनमें से एक था कर्मवीर। अब ये कर्मवीर कैसा था देखो, निर्धन परिवार का, निर्धन मतलब गरीब परिवार का, जिनके पास धन नहीं होता है, हम क्या कहते हैं, निर्धन कहते। तो गरीब परिवार का, फैमिली, परिवार मतलब फैमिली का प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड या ब्रिलियंट हम कह सकते हैं, मतलब जिसमें सारे गुण होते। गरीब जरूर था वो, लेकिन वो उसमें बहुत सारे गुण थे, बहुत ब्रिलियंट था। तो नवयुवक था, वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। तेजी मतलब जोर से, मतलब स्पीडली हम कह सकते हैं।
तो राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। तब उसने क्या देखा कि उसी समय वो जो बूढ़ा आदमी था, बैलगाड़ी वाला बूढ़ा आदमी, वो क्या कर रहा था, वो जो उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में रुता हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो हाथ से निकालने का फिर से प्रयास कर रहा था। प्रयास करना मतलब ट्राई करना, कोशिश करना। तो फिर वो वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए धरकर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। अब देखो कि वो जा कह रहा था, वो वहाँ मंत्री पद के चयन के लिए जा रहा था, तो उसे जल्दी भी थी जाने की, इसलिए वो जोर से जल्दी वो जाना चाहता था। लेकिन जब उसने यह दृश्य देखा कि एक बूढ़ा आदमी, वो जिसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में रुता हुआ है, फंसा हुआ है, और वो बार बार उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असफल हो रहा है, तो यह दृश्य देखकर उसने यह चिंता नहीं की कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, या मेरा कितना नुकसान हो सकता है। तो इसकी कोई भी चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अब कर्मवीर तो नवयुवक था, मतलब उसमें बहुत सारी शक्ति थी, जैसे कि बूढ़े आदमी के पास शक्ति नहीं होती। तो जोर लगाकर उसने क्या किया कि बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अब वृद्ध बहुत खुश हो जाता है। वृद्ध ने उसे क्या किया, ढेरों आशीर्वाद दिए। उसने बहुत सारे, ढेरों मतलब बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अब वृद्ध तो इतना खुश हो जाता है कि उसे आशीर्वाद देता है, उसका अच्छा वो इसलिए उसे आशीर्वाद देता है, और इनाम के तौर पर उसे कुछ रुपए देना चाहता है। लेकिन कर्मवीर क्या कहता है कि वो उसने जो काम किया था वो पैसे के लिए नहीं किया था, उसे लगा इसीलिए उसने किया था। मतलब एक बूढ़ा आदमी बेचारा रास्ते में ऐसे फंसा हुआ है, तो उसे बाहर निकालना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तो यही सोचकर उसने किया था। तो वो इनाम नहीं चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया कि विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता मतलब बहुत ही नम्रता से, पोलाइटली उसने क्या किया कि वो मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब क्या हुआ कि इस सारे काम में क्या हुआ था, बहुत देर हो चुकी थी, और अब क्या होगा, मुझे बहुत देर हो चुकी है, अब मेरा काम होगा या नहीं होगा, या चयन हो चुका होगा, ये सोचते सोचते आशंका, मतलब मन में शंका थी उसकी, भागते दौड़ते वो क्या होता है, दरबार की तरफ पहुंचा। वो हाँप रहा था। हाँपना मतलब जब हम जोर से चलते या दौड़ते दौड़ते भागते जाते हैं तो क्या होता है कि हमें सांस लगती है, तो वो हाँप रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, मतलब वो कीचड़ में उतरा था, बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने के लिए वो कीचड़ में उतरा था, तो इसीलिए उसके कपड़ों में पूरी तरह कीचड़ लगा हुआ था। सने थे मतलब कीचड़ से पूरी तरह गंदे हो चुके थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। अब लोगों को क्या लगा, देखो कैसा आदमी, यहाँ पर मंत्री का चयन होने वाला है, और मंत्री के पद के लिए ये ऐसा कीचड़, जिसे अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं है, ऐसा आदमी यहाँ पर आया, तो लोगों को हंसी आती है। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। मतलब देखो कि यहाँ जब यह कर्मवीर वहाँ राज दरबार में जाकर पहुँचता है, तभी वो बैलगाड़ी वाला भी वहाँ पर आकर पहुँचता है। और बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध था वो दूसरा कोई नहीं, खुद कौन था, वो मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। देखो कि ये एक परीक्षा थी, मतलब कर्मवीर वहाँ पर जाने वाले रास्ते पर ही वो बैलगाड़ी का पहिया जो फंसा हुआ था, तो ये जगतराम जी जाने वाले सारे नवयुवक की परीक्षा ही ले रहे थे, और उन्होंने जो ये परीक्षा ली थी वो परीक्षा में कर्मवीर पास हुआ था। तो यहाँ पर आकर वो अपने महाराज को क्या कहते, देखो कि कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक। उन्होंने देखा था कि एक बूढ़ा आदमी जिसे सहायता की ज़रूरत है, या कोई भी किसी आदमी जो हो, उसे जिससे सहायता की ज़रूरत, से सहायता करना है, या उसके लिए मदद करना, या दूसरे का दुख देखकर वो दुखी होना, ये जो गुण होते हैं वो सारे गुण उसमें उन्होंने देखे। तो ये सारी जो घटना थी वो सारी घटना उन्होंने राजा को सुनाई, और राजा को कहा कि वो सारे जो गुण एक मंत्री के लिए आवश्यक है, वो सारे गुण मुझे कर्मवीर में दिखाई देते हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगल से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें खुशी हुई कि हमारे
शक्तिशाली मंत्री जगतराम जैसा ही सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार ऐसा युवक मुझे मिला है मंत्री के तौर पर, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। अब देखो कि कितनी अच्छी बात कही गई है। देखो कि किसी भी आदमी को अगर उच्च पद पर जाना है तो उसमें कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि वो जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है। मतलब किसी दुखी आदमी को देखकर दुखी होकर उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना। तो इस प्रकार का आदमी जो होता है वही राज्य के उच्च पद पर जाकर बैठने का अधिकारी होता है, वही सही आदमी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो वही ये सब सारी बातें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जगतराम जी के जो जगह थी उस जगह पर मंत्री के तौर पर अभी कर्मवीर ही अच्छा योग्य है और योग्य व्यक्ति का चुनाव यहाँ पर जगतराम जी ने कर दिया है। तो आज से क्या होगा कि राज्य के नए मंत्री कर्मवीर होंगे। तो इस प्रकार ये पाठ है। देखो कि किसी भी ऊंचे पद पर आपको अगर जाना है या कोई बड़ा आदमी बनना है तो आप में कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो कि उस पद के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसी प्रकार इस पाठ में कर्मवीर में जो सारे गुण थे, वो एक प्रतिभाशाली युवक भी था, बहुत ब्रिलियंट था, टैलेंटेड था और उसमें ये जो सारे गुण थे, इसी वजह से क्या हो गया कि उसका वहाँ पर मंत्री के तौर पर चयन हो गया। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अगर कोई बड़ा आदमी बनना है या क्या ऊंचे पद पर हमें काम करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की परवाह करनी चाहिए। अगर कोई दुखी आदमी हमें दिखाई देता है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, सामान्य आदमी की मदद करनी चाहिए। तभी जाकर क्या हो सकता है कि हमें अच्छा आदमी बन सकते हैं या ऊंचे पद पर बैठने के हम अधिकारी हो सकते हैं। तो ये पाठ है।